हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने पहले 2 वीडियोज़ के मैं अपलोड कर चुका हूँ क्लास 8, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ आप सारे कंसेप्ट इसके सीख लेंगे। ये ओलंपियाड और फाउंडेशन के लिए कोर्स चला हुआ क्लास 8 फिजिक्स के लिए। और आप अपना स्कोर इसके अंदर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं। कोई बात नहीं, गलत ठीक होता रहता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना कि सर हाँ मेरी नॉलेज इतनी है, मैंने इतने आंसर किए। ठीक है, आइए शाबाश स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा कोर्स है क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर फोर्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपके लिए सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्सेस की जो फोर्स है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी। ठीक है, वीडियो को स्किप करें और आप इसके आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा कंप्लीट चैप्टर ये हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आगे कंटिन्यू करें, देखें कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, इतने गलत है, आपको अपना आइडिया हो जाएगा। तो देखिए शाबाश, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्सेस। सीजीएस यूनिट जो फोर्स की होगी क्या होगी, डाइन। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू, वाटर हमें खींचना है एक प्रकार से, फोर्स आप समझ गए होंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। तो उस केस में पुल होगा या पुश होगा, तो पुल। मस्कुलर फोर्स इज कौन सा फोर्स होता है बेटा, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट, तो यहाँ कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इज ए टाइप ऑफ, फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, आप सभी को पता भी होगा, मेमोराइज करवा देता हूँ। ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस यहाँ लगता है इन द अपोजिट सेंस, मीन्स अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट डायरेक्शन। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का, वो नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल। लाइक जो होंगे, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इज इट ट्रू और नॉट। तो ये जो है फॉल्स है, इट इज ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो, तो मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो, ये बिल्कुल ठीक है, मास किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। वेट ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम एवरीवेयर, वेट जो है प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग। न्यूटन एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स, यस राइट, न्यूटन भी होती है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन से यही सेम यूनिट आएगी। नॉर्मल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप की थी नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और कौन सा फोर्स है शाबाश, मस्कुलर फोर्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आइए नेक्स्ट सीरीज करते हैं। 10 क्वेश्चन अब तक हो गए हैं। तो नेक्स्ट देखिए शाबाश, कॉपी पेन साथ रखिए अपनी, ताकि आप आंसर करें, आपको पता लगे कितने आपके ठीक हैं कितने गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फोर्स इज ए, आपके पास ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, आंसर रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बेटा, नेट जो फोर्स लगा हुआ है, नेट फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे फोर्स को बैलेंस किए हुए नेट फोर्स। क्वेश्चन 13, 5.25 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन, 1 न्यूटन कितने डायन, 10 की पावर 5, तो आंसर क्या होगा 5.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डायन। क्वेश्चन 14, है suppose a ball slides down an inclined plane then choose the correct option। कोई ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग डाउन, इसका मीनिंग क्या है, क्या फोर्सेस बैलेंस है, नेट फोर्स आर अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जांपल होगा।
अनबैलेंस्ड फोर्स। नंबर 15, कोई अलमीरा है, वहां फोर्स अप्लाई किया गया है, आपने अप्लाई किया 80 न्यूटन, आपके फ्रेंड्स ने अप्लाई किया 65 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। तब पूछा गया तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। देखना से यहाँ पर 65 प्लस 15 कितना हुआ 80, 80 इस डायरेक्शन में, तो बैलेंस नेट फोर्स कितना हुआ, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से कितना हुआ 0 न्यूटन। क्लियर, 0 न्यूटन। कैसे हुआ पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या इक्वल एंड अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे ला सकता है, शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये सब काम कौन कर सकता है, फोर्स। नंबर 17, एक्सटर्नल फोर्स आर, एक्सटर्नल जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स आर मे और मे नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस भी हो सकते हैं बेटा और नहीं भी हो सकते। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डायन आर इन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितने डायन हों, 1 न्यूटन 10⁵ डायन, तो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस, फोर्स की जो ऐसा यूनिट है क्या रहेगी, न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायन। क्वेश्चन नंबर 20, the net force acting on a body of 1 kg moving with a uniform velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, यहाँ मैं बना रहा हूँ 1 kg मास और मूव कर रहा विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने एक बात बताई थी आपको, कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वहां पर बेटा फोर्स 0 होता है, 0 न्यूटन। क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, तो समथिंग इनटू 0, 0, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। ओके, क्वेश्चन 21, मैच द कॉलम। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास है, वेट है, नॉर्मल फोर्स न्यूटन, नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कॉन्टैक्ट फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड, उसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब मास क्या होता है, मास चेंज नहीं करता, मास नेवर चेंज, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स की एक टाइप है, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैच द कॉलम थी, ठीक है, जो आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 22, आई शाबाश। तो अब तक हमने जो पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। देखिए शाबाश, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 ग्राम, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ क्या होगा बेटा, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम कितना 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे 1000, ठीक है, इनटू में जी कितना 10, तो कितना हो गया कैंसिल होकर 1, तो वेट कितना है 1 न्यूटन। क्वेश्चन 23, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है बेटा, 5 न्यूटन इसके अंदर फोर्स अप्लाई हुआ है, इसका जो वेट है वो गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए पहले आप इसको ट्राई करें कैसे होगा।
तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास का तो पता होना तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगी, तो मास नहीं पता, लेकिन वेट पता है। वेट पता है तो वहां से mg भी पता है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। वेट कितना, 9.8 न्यूटन। ठीक है, यही गिवन था, सॉरी 9.8 न्यूटन। तो m इंटू जी, जी कितना 9.8 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी 1 kg, m 1 kg है। a निकालना है, फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, तो कितना आया, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg। नेक्स्ट आपके पास कि जो वेट होता है वो कहाँ सेम रहता है, मास सेम रहता है, तो बेटा मास सेम रहता है, वेट चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो 23 क्वेश्चन आपके अब तक हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए शहबाज, नेक्स्ट आपके पास है फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 24। ए फोर्स कैन बी completely described by क्या आंसर आएगा, चलो एक बार जल्दी से आप इनके आंसर करो, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 25 FPS यूनिट ऑफ फोर्सेस, FPS यूनिट ऑफ फोर्सेस, वन डायन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास 45 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड गिवन आपको दैट इज 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स हियर। क्वेश्चन 28, 1 Newton is a force which produces, फोर्स को 1 न्यूटन कब बोला जाएगा, क्वेश्चन ये सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोई कार है, उसका मास गिवन है आपको 1500 kg। स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड थी, 30 मीटर पर सेकंड। कुछ टाइम बाद जो है स्पीड जो है दैट इज स्पीड बाद में आपके पास 80 मीटर पर सेकंड स्पीड है। कितने टाइम बाद, 50 सेकंड के बाद। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ फोर्स फाइंड आउट करना है। 30 फॉर मूविंग ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट और स्टॉपिंग ए मूविंग बॉडी वी नीड, फॉर मूविंग ए स्टेशनरी बॉडी वी नीड। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, उम्मीद करता आपने इनको सोल्व कर भी लिया होगा, आंसर कर दिया होगा इन क्वेश्चंस का। नहीं किया तो एक बार देखें सिलेबस। ए फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कि कितना फोर्स है और किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। FPS यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंडर। 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। यहाँ मास गिवन और एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स पूछा गया, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा, 45 kg इंटू 30, तो मल्टीप्लाई कर दें, शाबाश क्या आएगा 0.5 इतना न्यूटन। यूनिट लगाना जरूरी। 1 न्यूटन इज ए फोर्स विच प्रोड्यूसेस मास 1 kg एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब हम उसको 1 न्यूटन बोलेंगे।
ये क्वेश्चन देखिए शाबाश, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, v माइनस यू बाई टी। मास कितना है 1500, वेलोसिटी कितनी फाइनल 80, इनिशियल कितनी 30, तो 80 माइनस 30, टाइम कितना है 50, ठीक है। तो 50 से 50 कैंसिल, फोर्स कितना है 1500 न्यूटन। फॉर मूविंग ए स्टेशनरी बॉडी वी नीड फोर्स, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है 30। तो बताएं से आवाज कितने बच्चों हैं, कितने ठीक हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करना, मुझे वेट रहेगा आप सभी का। थैंक यू सो मच।